नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा है आपका बच्चा? होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। आज स्ट्रक्चर्ड टीचिंग टेक्निक्स का पार्ट 2 है। आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्ड टीचिंग टेक्निक को काम में लगाकर हम किस तरह से लैंग्वेज स्किल हमारे बच्चे को सिखा सकते हैं। ओके, स्किल तो एक है लैंग्वेज, लेकिन इसके ड्रिल्स बहुत सारे होंगे, मतलब कि एक्टिविटीज। ओके, आई थिंक देयर आर प्रोबेबली 18 ड्रिल्स वी आर गोइंग टू डू टुडे। ओके, कुछ चीजें कॉमन होंगी इन ड्रिल्स में, मैं बता देती हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। नंबर 1 इज, ये जो ड्रिल्स हम करेंगे वो आप फ्लोट टाइम में रख सकती हैं या फिर आप टेबल टाइम में रख सकती हैं। ओके, नंबर 2, हर एक लैंग्वेज स्किल में हम ट्राई करेंगे बच्चे से वो बुलवाना जो हम चाह रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं। अगर रिपीट करने के लिए बोलेंगे, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, बोल दिया तो बहुत अच्छा, हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। और अगर रिपीट नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट जो वर्ड है, इनिशियल लेटर, वो बच्चा बोले। जैसे कि बस का कोई फोटो देखकर अगर बस ना भी बोल पाए तो ब एटलीस्ट बोले। ओके, अगर वो भी ना कर पाए तो एटलीस्ट पॉइंट आउट कर पाए। जैसे कि 4 आपने फोटो रखा और उसमें कहा कि बस का फोटो कौन सा है, तो ही शुड बी एबल टू पॉइंट इट आउट विद हिज फिंगर्स। ओके, ये एक कॉमन पॉइंट है। नंबर 3 है कि हम हर एक ड्रिल से क्या क्या सीखेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट्स कॉमन है। लैंग्वेज सीखेगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है, हम लोगों को का बोलने का स्कोप है, उसके बोलने का स्कोप है। नंबर 2, मेमोरी, क्योंकि उसको याद करके बोलना है। नंबर 3, कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेट करना है। नंबर 4 इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन, दोनों मिलाकर करना है उसको। नेक्स्ट इज थिंकिंग, देन इज वोकाबुलरी डेवलप होगा, एंड सिलेक्शन एंड रिकॉग्निशन, उसके बहुत चीजों से उसको सिलेक्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो ये सब चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ये सब तो होगा ही, लेकिन हर एक ड्रिल में बच्चा एक स्पेशल चीज सीखेगा। वो शायद हम बहुतों को नहीं पता होता है। अगर पता चल गया पहले से कि ये स्पेशल चीज है तो हम उस पर ज्यादा प्रेशर देंगे। ओके, सो और एक बात है, यहां पर भी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। एक चीज सिखाकर ही, पहला वाला सिखाकर ही हम नेक्स्ट में जाएंगे। सपोज बच्चा बी नहीं सीख पा रहा है तो हम सी में नहीं जाएंगे। ओके, सो लाइक दिस, आपको जो भी स्किल एक दिन में 18-19 ड्रिल्स हम नहीं कर सकते हैं। टोटल हमारा जो शेड्यूल, जो मैंने टाइम टेबल दिया था, टोटल 3-4 साल तक हम लोग ये ड्रिल्स कराते रहेंगे, एक के बाद एक। ओके, सो हर एक दिन हमको करना है ये विदाउट एनी फेल। जब ये स्किल, पहला वाला स्किल या ड्रिल बच्चे का हो गया, तभी हम नेक्स्ट में जाएंगे। ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ओके, सो लेट्स कम टू द ड्रिल्स। नंबर 1 इज अल्फाबेट ड्रिल। अल्फाबेट ड्रिल, अल्फाबेट किट मिलता है, यहां पर लिखने की बात मैं नहीं कर रही हूं, वो जो छोटा छोटा प्लास्टिक का मिलता है, ईदर इंग्लिश और इन लोकल लैंग्वेज। तो पहले तो आप उसको फील करने के लिए दीजिए, पकड़ने के लिए दीजिए, उसके बाद आप सिखाइएगा, एक के बाद एक। सिमिलरली नंबर 2 इज नंबर ड्रिल। नंबर 1 to 9 खरीदने को मिल जाता है, तो आप एक के बाद उसको, एक के बाद रख कर उसको सिखाइएगा। ओके, इसमें स्पेशल क्या सीखेगा बच्चा? स्पेशियल रिलेशन स्किल, SPATIAL, एक के साथ दूसरे का रिलेशन बच्चा सीखेगा। S के बाद T आएगा और T के पहले S आएगा, इधर उधर नहीं हो सकता है। सिमिलरली 2 से ऊपर 3 है, 3 से नीचे 2 है, ये है स्पेशल रिलेशन स्किल। ओके, नंबर 3 इज वर्ड चार्ट। वर्ड चार्ट क्या होता है कि एक चार्ट पेपर लीजिए, जो जो वर्ड बच्चा
अब तक जानता है, बोल पाता है, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद नया जो सीख रहा है वो भी उसमें लिख दीजिएगा। और हर एक दिन आप उसको 1 से 10 तक या जितना भी है रिपीट कराकर नेक्स्ट में जाइए। इससे क्या होगा, किस तरह से वो एक तो भूलेगा नहीं बच्चा, क्योंकि इन बच्चों का क्या होता है कि 2-3 साल तक कुछ बात करते हैं, उसके बाद गैप हो जाता है और वो टोटली स्पीच बंद हो जाता है। इसलिए हर एक दिन अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो बच्चा ये भूलेगा नहीं, उसको मजा भी आएगा, आपको भी दिखेगा कि मेरा बच्चा कितना वर्ड, कितना कुछ जानता है। इसमें एक्स्ट्रा वो क्या सीखेगा, इसमें वो एक्स्ट्रा जो होगा उसका ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल डेवलप होगा। बहुत बच्चे होते हैं जिनका कान के साथ ब्रेन का रिलेशन ठीक नहीं होता है, वहां पर ऑडिटरी डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये जब आप बार बार वो जब सुनेगा एक एक बात और वो बोलने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे वो डिसऑर्डर, ऑडिटरी डिसऑर्डर स्किल उसका डेवलप होगा। नंबर 4 इज कार्ड्स। यहां पर 4 तरह के हम कार्ड्स लेंगे, फ्लैश कार्ड, एक्टिविटी कार्ड, सीक्वेंसिंग कार्ड एंड क्लासिफाइंग कार्ड्स। फ्लैश कार्ड में नॉर्मल जो कार्ड्स होता है, आई मीन चीजों का, कुछ फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एनिमल्स, चिड़िया, व्हाटएवर, इसमें एक के बाद आप सिखाते रहिएगा। इसमें स्पेशल क्या सीखेगा, विजुअल रिकॉग्निशन स्किल। ठीक है, आपने बहुत सारे कार्ड्स दे दिए, जब सीख जाएगा और एक निकालने के लिए बोलिएगा तो विजुअल रिकॉग्निशन स्किल उसका डेवलप होगा। नंबर 2 इज एक्टिविटी कार्ड। एक लड़का खाना खा रहा है, एक लड़की कंघी कर रही है, एक औरत रास्ते में जा रही है, एक आदमी दुकान पर बैठा हुआ है। सो यहां पर वो क्या सीख रहा है, एक नाउन और वर्ब वो सीख रहा है। स्पेशली एक्टिविटी तो सीख, एक्टिविटी मतलब ही वर्ब है। ओके, एंड नंबर 3 इज इन कार्ड्स में सीक्वेंसिंग कार्ड। एक के बाद क्या होगा, ये एक एक सीन यहां पर मैंने पिछले अपने वीडियो में दिखाया था, 4-5 कार्ड्स होते हैं। तो यहां पर बच्चा क्या सीखेगा, एक तो वो बच्चा विजुअल सीक्वेंसिंग सीखेगा, किस तरह से विजुअल वो सीक्वेंसिंग सीखने के बाद वो कर पाएगा एक के बाद एक। दूसरा है इसमें प्रोनाउन सीखेगा। जैसे एक बच्चा सुबह उठा नींद से, उसके बाद उसने ब्रश किया। अब हम नहीं बोल रहे हैं, सेकंड सीक्वेंसिंग कार्ड में हम ये नहीं बोलते हैं एक बच्चा ब्रश कर रहा है, वो बच्चा ब्रश कर रहा है, वो बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा है, वो बच्चा तैयार हुआ है, वो बच्चा स्कूल चला गया है। ये जो वो वर्ड है वो हो गया प्रोनाउन। ये सीखेगा बच्चा सीक्वेंसिंग कार्ड में, सीक्वेंस तो सीखेगा ही। ओके, नंबर 4 कार्ड्स में है क्लासिफाइंग कार्ड्स। फ्रूट्स का एक बंच रख दीजिए, एनिमल्स का एक, चिड़िया का एक, वेजिटेबल्स का एक, फ्लावर्स का एक, और एक एक कार्ड दीजिए। समझा दीजिए कि एक एक कार्ड एक एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना है। तो वो फूल का फूल में ही रखेगा बच्चा, फूल का और फल का फल में ही रखेगा, चिड़िया का चिड़िया में ही रखेगा। इसमें स्पेशल यूनिक क्या सीखेगा, विजुअल क्लासिफाइंग स्किल। वो देख देख कर वो क्लासिफाई कर पा रहा है, अलग अलग कर पा रहा है। तो ये हो गया कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज पजल ड्रिल। पजल ड्रिल, पहले ही आप बड़ा एक पजल मत दीजिएगा, आप भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बच्चा और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा। 2 पीस का पजल मिलता है, 3 पीस का पजल मिलता है, 4 पीस का पजल मिलता है। तो पहले 2, 3, 4 पीस से आप पजल करवाइए और कोई कॉम्प्लेक्स चीज मत लाइए जो कि उसके समझ से बाहर हो। 24 घंटा वो जिन चीजों को देखता रहता है, जिन चीजों पर आप ऑलरेडी काम कर चुकी है, से एनिमल्स, नोन फ्रूट्स, नोन फ्लावर्स, इस तरह का 2-3 टुकड़ों का पजल आप लाकर कराइए। इसमें क्या होगा उसका, इसमें भी वो बच्चा सीखेगा स्पेशियल डेवलपमेंट उसका होगा। रिलेशन, स्पेशल रिलेशन स्किल, स्पेशल SPATIAL, एक के साथ एक का रिलेशन, एक पजल के टुकड़े के साथ दूसरे पजल का टुकड़े का रिलेशन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप अगर उसको समझ में आ जाता है एक के साथ दूसरे का, तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट ड्रिल इज सिंग अलोंग। हम लोग जब एक साथ यहाँ पर गाना गाएंगे, एक आप जरूर कोशिश कीजिएगा। गाना गा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हाथ आपके साथ मूवमेंट कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं करता है तो उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए दीजिए। ढोल हो गया, ढोल के टाइप कुछ भी दोनों हाथों से कुछ लेकर वो इस तरह से बजाएगा। और अगर कोई कीबोर्ड म्यूजिकल है, अगर वो बजा पाता है, बेसुरा हो जो हो, लेकिन आप उसको करने के लिए दीजिए। इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दूसरा, उसके हाथ का जो मूवमेंट होता है, फ्लैपिंग मूवमेंट वगैरह वगैरह, जो बैड हैबिट्स होता है, वो कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पर वो यूनिक क्या सीखेगा, उसका फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा, क्योंकि वो कुछ कर रहा है अपने उंगलियों से, हाथों से। एंड राइमिंग वर्ड्स, हम्टी डम्टी डम हो गया, उसके बाद ट्विंकल ट्विंकल स्टार। इसमें जो राइमिंग वर्ड्स है, हमारी भाषा में राइमिंग वर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो एक्स्ट्रा सीखेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट इज फार्म एनिमल प्ले एंड सर्कस प्ले। इसमें हम लोग कुछ किट मिलता है, मैंने पिछले अपने एपिसोड में बोला था। तो एनिमल्स किट में क्या मिलता है, वाइल्ड एनिमल्स मिलता है, पेट एनिमल्स मिलता है, डोमेस्टिक एनिमल्स मिलता है। तो इसको आप एक जंगल का एरिया बना दीजिए, एक घर के अंदर पेट बना दीजिए, और एक डोमेस्टिक एनिमल्स घर के बाहर जिनको हम रखते हैं बना दीजिए। और उसके साथ आप हर एक जानवर का हो सके तो आवाज उसको सिखाइए, खास करके डोमेस्टिक एनिमल्स, काऊ हो गया, डक हो गया, पेट एनिमल्स, डॉग हो गया, कैट हो गया। तो इसमें उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा, दोनों एक साथ साउंड निकालिएगा। नेक्स्ट इज फार्म प्ले। एनिमल प्ले के बाद फार्म प्ले में भी फार्म एनिमल्स, इसमें फार्म एनिमल्स मिलेगा विथ फार्मिंग के कुछ इक्विपमेंट्स मिलेगा। तो आप लोगों को उसको इन्वॉल्व करना है कि देखिए ये खेत है, किट में सब मिलता है, खेत है, यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर वो अगर नहीं भी बोल पाया तो 2 बैल रख दीजिएगा। फिर घर के पास एक जगह पर काऊ रख दीजिएगा। यहाँ पर उसको समझ में भी आएगा कि ये लोग, धीरे धीरे समझ में आएगा क्या काम करते हैं, और उसको जानवर देखने में मजा आएगा क्योंकि उसके साथ हम उसकी बोलियां बोल रहे हैं। एंड नंबर 3 इज सर्कस प्ले। ये भी एनिमल रिलेटेड है। सर्कस प्ले में डिफरेंट केज होता है। आप बोलिएगा कि शिंपांजी को कहां पर रखिएगा, हाथी को कहां पर रखिएगा, प्लस उसका उन जानवरों का क्या क्या खेल खेलते, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम हो, और किस तरह से उनकी बोलियां। इन तीनों चीजों में, एनिमल प्ले, फार्म प्ले एंड सर्कस प्ले, इसमें क्या होगा, उसका आर्टिकुलेशन बढ़ेगा। म्याऊ, वुफ वुफ, मू, क्वैक क्वैक, इस तरह का आर्टिकुलेशन, उसका इमेजिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो उसको हम बोलेंगे इस केज में ये रखो, देखो तो ये कहां पर रहता है। ओके, उसका इमेजिनेशन बढ़ेगा, उसका स्टोरी टेलिंग बढ़ेगा कि एक आदमी के पास एक गाय था, वो गाय उसको दूध देता था, वो दूध ये लोग पीते थे। स्टोरी टेलिंग, छोटा सा स्टोरी बन जाएगा। तो इस तरह से खास करके आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो इन तीनों चीजों से डेवलप होगा। ओके, आवर नेक्स्ट ड्रिल इज कलर ड्रिल। कलर ड्रिल, उसको कलर सिखाना है। कलर, अगर बेसिक कलर अगर वो जानता है तो आप दूसरे कलर में जाइए, लेकिन फर्स्ट आपको बेसिक 4 कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू सिखाना है। इसके लिए सबसे अच्छी बात है, अगर बैलून पसंद करता है तो बैलून लाकर, आप अगर एकदम ही नहीं सीख रहा है घर की चीजों से, तो आप बैलून से सिखा सकते हैं। बैलून फुलाकर, मेरे बच्चे को मैंने बैलून से बहुत कुछ सिखाया है। सो बैलून से वो इन्वॉल्व भी रहेगा। बैलून फुला कर दे दीजिए, लाल बैलून पकड़िए, ग्रीन बैलून, एक के बाद एक कलर फर्स्ट, उसके बाद जब वो सीख जाएगा उसके बाद ग्रीन सीखने के बाद ब्लू, लाइक दिस। ओके, जब कलर
ड्रिल में वो एक्स्ट्रा क्या सीखेगा, जो सीखना है वो सीखेगा। एक्स्ट्रा क्या वो होगा कि रिकॉग्निशन ऑफ कलर्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर्स। ओके, नेक्स्ट इज शेप ड्रिल। शेप ड्रिल किस तरह से सिखाया जाता है? एक शेप शॉर्टन आता है जिसमें कि गैप रहता है, सर्कल में सर्कल का शेप का, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल के शेप का, स्क्वायर का। तो इस तरह से उनको वो निकाला जाता है और उसके बाद उसको घुसाया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू लर्न बेसिक शेप्स। तो इसमें भी उसमें वो क्या सीखेगा एक्स्ट्रा? कलर शेप डिस्क्रिमिनेशन, उसको वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, इससे ये अलग है, वो सिलेक्ट कर पाएगा कि ओके मुझको यहां से लेकर गोल वाला है तो मुझको यहां से लेकर वहां पर घुसाना है। सो एंड द नेक्स्ट ड्रिल इज पपेट। पपेट को आप खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है। इस तरह से हाथ घुसाया जाता है, एक पापा बन जाते हैं, एक मम्मी बन जाती है, और यहाँ पर नॉन डायलॉग्स, पापा क्या बोला है बोलो तो, मम्मी क्या बोलती है बोलो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जब वो दोनों का डायलॉग पहले नहीं बोल पाएगा फिर आप बोलिएगा, तो यहाँ पर यूनिक वो क्या सीखेगा? स्टोरी टेलिंग। पापा ने ये कहा मुझको बैग दो, मैं सब्जी लाऊंगा। तो मम्मी बोली बाजार से क्या क्या लाओगे? पापा बोले आलू और प्याज लाएंगे। उसके बाद पापा चले गए, मम्मा ने बाय कर दिया। तो ये जो पपेट्स है इसमें क्या होगा? ये स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग, वो एक ही साथ पापा का रोल प्ले कर रहा है, एक ही साथ मम्मी का रोल प्ले कर रहा है। इमेजिनेशन, क्या क्या डायलॉग आएगा इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बना लीजिए। नेक्स्ट ड्रिल इज रीडिंग बुक्स। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीडिंग बुक्स वैसा ही बुक, पिक्चर बुक आपको लेना है जहां पर वो जिससे वो रिकॉग्नाइज जिन सीन्स को कर पाए। पार्क का कोई सीन हो गया, स्कूल का कोई, ट्रांसपोर्टेशन का, बाजार का जहां पर वो जाता है, तो इस तरह का कोई सीन हो गया और इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है अगर वो भी आपके साथ पढ़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि आपको उसका अटेंशन स्पैन बढ़ाना है। स्टोरी टेलिंग या रीडिंग अ बुक, इसका मेन एम वही है, समझे ना समझे, लेकिन आपको इस तरह से जेस्चर करके रीडिंग करना है कि वो आप उसका अटेंशन ले सके। ये आप फ्लोर में कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोर में क्या होता है कि आमने सामने बैठिएगा, थोड़ा उसको उठा दीजिएगा जिससे कि आई कांटेक्ट एकदम सामना सामनी हो जाए, और अटेंशन स्पैन पहले तो कुछ सेकंड आपकी तरफ देखेगा, लेकिन जैसे जैसे वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका स्टोरी टेलिंग, वो कुछ मिनट तक आपको देखेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली इज टेक्सचर्ड बुक मिलता है बाजार में। अगर वो नहीं मिलता है तो आप एक टेक्सचर्ड कॉपी बनाइए। टेक्सचर्ड मतलब डिफरेंट सरफेस, स्पॉन्जी, स्मूथ, सिल्की, शाइनी, स्क्रैची, बम्पी, हेयरी, फरी, इस तरह का कुछ, रबरी, इस तरह का कुछ चीज आप लगा दीजिए। कॉटन हो गया, थोड़ा रबरी टाइप हो गया, जो सॉफ्ट रबर होता है, सिल्की हो गया कुछ, वो आप चिपका कर एक एक पेज में चिपका दीजिए और हर एक चीज को उसको छूने के लिए बोलिए, और जैसे ही वो छुएगा आपको वो टेक्सचर उसको बताना है। तो यहां से उसका वोकैबुलरी, हर एक लैंग्वेज स्किल में उसका वोकैबुलरी बढ़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी बढ़ेगा उसका, जो कि वो जिन चीजों से वो 24 घंटा नहीं घिरा रहता है, फिर भी वो अलग से ये शब्द सीखेगा। तो इसमें सेंसरी उसको कुछ फीलिंग का, सेंसरी रिकॉग्निशन, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफरेंट सरफेसेस, इसमें ये यूनिक चीज उसके दिमाग में जाएगा। सो दीज आर द ड्रिल्स वी डू फॉर language development in structured teaching techniques in autism. That's all for today. Next जो हमारा
वीडियो होगा पार्ट 3 में हम लोग स्ट्रक्चर टीचिंग टेक्निक्स फॉर सेंसरी स्किल्स, इसके ऊपर हमारा 3rd एपिसोड इस सीरीज का होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे हैप्पी, स्टे फिट. टिल देन, टाटा.